सो हाय गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सेल के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने इसे कुछ मंथ इस्तेमाल किया है, अब इसका मुझे कैसा लगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या अच्छा है क्या ख़राब है, सब बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो एक्सएम जो ब्रोकर है हम लोग ने क्यों चूज़ किया, क्योंकि एक्सेस में बहुत सारा आ चुका है प्रॉब्लम। ठीक है, उसमें मतलब बहुत सारा बैन्स वैन्स लग रहा है, जिसके वजह से हम लोग एक्सेस को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। तो एक्सएम एक ट्रस्टेड ऐप है। ठीक है, ये आप फ़ोन में भी इस्तेमाल कर सकते हो और अपने लैपटॉप पीसी सब में इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको लॉगिन कैसे करना है। सिंपल, आप जाके जब एक्सएम सर्च करोगे अपने वेबसाइट पर, मतलब कोई भी क्रोम, फायरफॉक्स, जिस पे भी, ठीक है, आपको लॉगिन पे ऐसे क्लिक करना है, ऐसा पेज आ जाएगा। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना जीमेल पासवर्ड सब डालना है, वो खुल जाता है। ठीक है, मैं तो वैसे खुल गया, लेकिन आप लोगों को क्या करना होगा, वहाँ पे लॉगिन करना होगा। ठीक है, रजिस्टर। अब इसको क्या मांगता है, आईडी। देखो इसमें आपको पहले तो बोलेगा कि अपना फेस दिखाओ। ठीक है, ठीक है, फेस दिखाने के लिए उसके बाद एक प्रूफ में आपका लेगा। ठीक है, तो उसमें अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड सब डाल सकते हो। ठीक है, और वो 24 आवर के अंदर आपका वो अकाउंट खुल जाएगा। अब इसका बता रहा हूँ कि इसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। देखो इसमें अगर आप अकाउंट क्रिएट करने जाओगे ना, ठीक है, तो देखो आपको ऐसा मिलेगा, रियल और डेमो। ठीक है, तो आप दोनों अकाउंट खोल सकते हो। अब मैं ये बताऊंगा कि आपको खोलना कौन सा चाहिए। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसका 100% डिपॉजिट स्कैम। ये स्कैम के बारे में जान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100% डिपॉजिट स्कैम बहुत बेकार है। ठीक है, अब वो क्यों मैं अब बोल रहा हूँ, सुनो। मैंने क्या किया था, अपने एक फ्रेंड के अकाउंट से एक न्यू अकाउंट क्रिएट किया। ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, 100% डिपॉजिट वाले में। अब देखो यहाँ पर एक साइंस है, लॉजिक है। देखो आपको 100% डिपॉजिट तभी मिलेगा जब आप रियल में स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड अकाउंट चूज करते हो। स्टैंडर्ड, ठीक है, देखो मैं जाता हूँ प्लस पे। ओके, देखो मैं आ गया रियल में। ओके, कंटिन्यू किया। अब देखो यहाँ पे आपको 4-5 अकाउंट मिलेगा। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हो कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लोग का बहुत चालाकी है, यहाँ पे इसने ऐसा लिखा ही नहीं है कि आपको किस पे मिलेगा। तो मैंने इससे टीम से बात किया तो मुझे बताया गया, अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट ही ओपन करते हो तो ही आपको 100% डिपॉजिट बोनस मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या दिमाग लगाया, तो मैंने इस अकाउंट पे क्रिएट किया। अब इसका देखो ध्यान से, इसमें अगर आप मिनिमम ट्रेड आपको करना है 0.01 लॉट से, जो स्टार्टिंग होता है वो सही है। बट यहाँ पे आपको देखो स्प्रेड जो जाएगा वो है 1.6 पिप्स का। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है ये, बहुत, इसको हल्के में मत लेना, एक स्टॉप लॉस खाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो ये अगर ये अकाउंट में आप सोच रहे हो कि 100 आपको मिल जाएगा डिपॉजिट, तो ये आपको मिल जाएगा, लेकिन सुन लो, आप उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, मैंने स्टैंडर्ड पे अकाउंट खोला। ठीक है, 100% मुझे डिपॉजिट मिला। अब मैं क्या किया, एक और अकाउंट खोला अल्ट्रा लो स्प्रेड पर, और खोलने के बाद मैंने वहाँ से फंड को इंटर ट्रांसफ़र किया। जान रहे हो आप लोग। ठीक है, मतलब इंटरनल ट्रांजेक्शन किया और उस अकाउंट से मनी को इसमें ले आया। बट रीज़न देखो, मतलब कि यहाँ पे दिक्कत देखो क्या हुआ। आप यहाँ पे जो आपको 100% डिपॉजिट मिला, मान लो आपने 5000 डाला, वो आपका 10,000 हो गया। ठीक है, तो 10,000 आप इस अकाउंट में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि वो जो 5000 वो जो दिया अपने रूल के हिसाब से, वो उसी का है। और ना तो उसको आप विड्रॉ कर सकते हो, ना ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो उसका। ठीक है, तो वो मान लो एक दिखने के लिए नंबर है, वो आपके अकाउंट में नहीं जाने वाला है। तो एक्चुअल जो मनी जाएगा, वो जो आपने डिपॉजिट किया 5000 वही जाएगा। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने जस्ट डाल के चेक किया था, तो मैंने अल्ट्रा लो स्प्रेड में वो डाल दिया। अब क्या हुआ यार, यहाँ पे जो 5000 था वो ज़ीरो हो गया। डिपॉजिट वाला जो था वो तो था ही मेरे पास, लेकिन जो ऐड हुआ था, ठीक है, बोनस वाला, वो हो गया ज़ीरो। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है, चलो मैं इसको वापस डाल देता हूँ इसमें, क्या पता वापस ऐड हो जाए। तो मैंने यहाँ से इंटरनल ट्रांजेक्शन करके वापस मनी को स्टैंडर्ड वाले में डाला। अब देखो यार, वो 5000 ही रहा, वो जो मुझे मिला था ना बोनस, वो गायब हो गया। तो यहाँ पे ये इसका बहुत बड़ा स्कैम है। ठीक है, तो अगर आप अकाउंट खोल रहे हो तो यार डिपॉजिट, मैं तो बोलूँगा अल्ट्रा लो में ही करना। ठीक है, वो बोनस वाला स्कैम है। ठीक है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, वो पैसा देखने के नंबर ऐसे काम कुछ नहीं करता है। ठीक है, अब कौन सा अकाउंट आपको खोलना चाहिए, देखो अगर आप माइक्रो खोलते हो, ठीक है, तो आपको ट्रेड करना होगा मिनिमम 0.1 से। स्प्रेड कटेगा 1.6 जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबको मैं ये बताऊंगा कि आप लोग ये ट्रेड करो। इसमें क्या करना है, आप 0.01 कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो होता है लास्ट,
और जो स्प्रेड कटेगा वो है 0.8 पिप्स का, जो एक्सनेस से हल्का सा ज़्यादा है, बट ठीक है, चल जाएगा हम, ठीक है। ये कर सकते हो। तो मैंने यही अकाउंट खोला हुआ हूँ, तो आप लोग भी यही खोलना, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। अब दिखाता हूँ एक और इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है, ठीक है। मैंने इसको कुछ मंथ इस्तेमाल किया। अभी मैं किस पर हूँ, रुक जाओ मैं चेक करता हूँ। अभी मैं अल्ट्रा लो पर हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बाई सेल करने के लिए, आपको ऑप्शंस देख लो, यहाँ पे आपको बस बाई, सेल, क्वांटिटी, लॉट, ये सब मिलने वाला है। तो क्वांटिटी पर हो या लॉट पे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो अपना लॉट पे ही चेंज करता हूँ या एंटर करता हूँ, ठीक है। तो आपको लॉट पर आना है। अब मानो मुझे यहाँ पे सेटअप मिल रहा है कि भाई एक साइडवेज है, यहाँ से सेलिंग में यहाँ तक आ सकता है, मान लो मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा। और ये वन लॉट तो है ही, ठीक है। तो इस ट्रिपल वन से मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा, ठीक है। तो देखो इंस्टेंट यहाँ पे एक्टिव हो गया। ओके। अब इंस्टेंट एक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ पे इस बटन को ऑन किया हुआ हूँ। अगर इसको आप ऑफ रखते हो तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मैं फिर दिखाता हूँ। मैं अगर हटो, ठीक है। अब देखो, मैं अगर अब क्लिक करता हूँ तो मुझे ये ऑप्शन देगा। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्टिव होगा, ठीक है, वरना ऐसे नहीं होगा। ओके गाइज, समझ गए आप लोग? ये तो बहुत आसान था, सब कुछ जान जाएगा। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसमें बाइंग करना, क्योंकि स्प्रेड के वजह से आपको पता है, अगर आप बाई करोगे तो आपको हल्का सा वो ऊपर बाई कराता है, जिसमें यहाँ पे बाई करूंगा। तो देखो मैंने एंट्री यहाँ पे किया था, बाई यहाँ हुआ, ये जो गैप है ना, ये गैप, ये गैप आपका स्प्रेड कटा हुआ है, ठीक है। ये स्प्रेड तो ये चलो ये चल जाता है। इसमें आप स्टॉप लॉस जो है आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, तो ये आपका चल जाएगा। दिक्कत कहाँ होता है ना, कि जो स्प्रेड का जो लाइन होता है, स्प्रेड का लाइन, वो आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन मैं कहाँ बोल रहा हूँ, वो सेल साइड में नहीं दिखता है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। अगर मानो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करने का ट्राई किया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, तो देखो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे शॉर्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन जो स्प्रेड है वो कहाँ होता है, स्प्रेड ऊपर रहता है हमारा, पता है ना। तो अगर आप एसएल को यहाँ लगाओगे ना, तो आपको वो स्प्रेड दिखेगा नहीं, वो आपको खुद से एज्यूम करना होगा कि मेरा जो स्प्रेड है 28 कुछ कटता है, तो वो इतना है। तो आपको एसएल को ऊपर रखना होगा, वरना ये मार्केट क्या करेगा, उसको भी टच कर देगा, आपका एसएल हिट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो ये इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लगा कि सेल करने में आपका एसएल, मतलब स्प्रेड से भी ऊपर रखो, क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं ना कि वो स्प्रेड चल कहाँ रहा है, तो उसको मैनेज करना हल्का सा डिफिकल्ट होता है। तो जहाँ आप 200 पॉइंट का एसएल सोच रहे हो, वहाँ आप 300 कर दो तो सेफ हो सकते हो, ठीक है। अब सपोज़ करो, मैं एक और दिखाता हूँ। अब सपोज़ करो इसमें दिक्कत कहाँ होता है। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे 0.4 लॉट से मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब उनको पार्सल बुक करना है, तो बुक कैसे होगा पार्सल। अब देखो यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट टीपी है और डायरेक्ट एसएल है, ठीक है। ये आसान है, जहाँ आप उसको खींचोगे वहाँ पे जाके वो लॉक हो जाएगा। लेकिन अब पार्सल बुक कैसे करना है, तो इस कॉर्नर पे आ जाओ, यहाँ मिलेगा आपको। आपको क्या करना है, आपको जाना है इस ट्रेडर वाले पे, ठीक है। यहाँ पर आओगे, ओपन पोजीशन, पेंडिंग ऑर्डर्स, और साइड करोगे ऐसे, तो यहाँ आपको मिलेगा, देखो सॉरी, हाँ, आपको यहाँ पे रहना है। यहाँ पे आपको इस पे क्लिक कर लो और इस डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो आपको मिलेगा पार्शियल क्लोज। मतलब ये थोड़ा सा लेंदी मुझे लगा कि आप चार्ट से डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, पार्सल पे क्लिक करना पड़ेगा। पार्सल क्लोज पे क्लिक करोगे तो ऐसा आएगा। आप इसको ऐसे करोगे तो देखो 2 लॉट यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे बुक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे और कम करोगे तो 1 हो जाएगा, सेंटर में रहोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ होगा 3 से 4। तो ऐसे करना पड़ेगा और आपको ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। तब आपका क्या होगा, यहाँ पे 2 देखो, यहाँ पे 2 जो था ये वाला क्लोज हो गया। तो यहाँ पे ये मुझको थोड़ा सा ख़राब लगा, ठीक है। बाकी तो ये ऐप काफ़ी अच्छा है। हाँ, फ़ोन के लिए ये ऐप थोड़ा सा अभी दिक्कत कर रहा है। फ़ोन में क्या दिक्कत है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। वैसे मैं चलो यहाँ आपको बस बताया था। फ़ोन में क्या है ना, सपोज़ करो कि आपने चार्ट को खोला हुआ है। अब उस चार्ट में क्या हुआ कि आपने चार्ट खोला, ट्रेड एंटर किया, और एंटर करके जैसे आप उस ऐप को चेंज करोगे, मतलब कि उस ऐप से स्विच होकर आपने व्हाट्सअप खोला है, कुछ भी अदर ऐप खोला, लेकिन 1 सेकंड के लिए खोला, ज़्यादा देर नहीं, बस 1 सेकंड। तो अब जैसे वापस इस ऐप पे जाओगे ना, ये चार्ट फिर से लोड हो जाएगा, मतलब रीलोडिंग हो जाएगा, सब कुछ ब्लैक हो जाएगा, और फिर से लोडिंग होगा, और कुछ मिनट्स या कुछ सेकंड्स बाद वो ऐप लोड होगा। तब आपको चार्ट में क्या हो रहा है दिखाई देगा। तो अगर आप फ़ोन में ट्रेड कर रहे हो तो आपको वो चार्ट को ही खोले रहना है, ठीक है। एक्सपीरियंस यार काफ़ी अच्छा था, क्योंकि उसमें हम लोग क्या क्या करते थे, आपने ट्रेड लिया, आपने ऐप स्विच भी किया, और फिर जब वापस स्विच किया तो वो चार्ट जो था वो वही रहता था। लेकिन इसमें क्या है, 1 सेकंड के लिए भी आपने ऐप को बंद किया, वापस खोला, तो यार पूरा लोडिंग फिर से लेगा ये, तो ये थोड़ा सा इसमें बेकार है, ठीक है। ये मुझको इसमें ख़राबी लगा। तो आप समझ गए कि इसमें क्या क्या अच्छा है क्या ख़राब है। तो आपको क्या करना है,
आपको अल्ट्रा लो स्प्रेड अकाउंट ही चूज़ करना है, ठीक है, अल्ट्रा लो स्प्रेड। ओके, ये अकाउंट चूज़ करना है, काफ़ी अच्छा है ये। ख़राब बस यही है कि आपको ऐसा हल्का सा बढ़ा के रखना पड़ेगा, और पार्सल क्लोज करने के लिए यहाँ से आना है। अब इस ऑप्शन का चलो बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप आते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे, ठीक है, सारे आप ऐसे सर्च करके देख सकते हो। सर्च करोगे तो देखो, आपको सर्च करते हैं, आपको गोल्ड, BTC, USD सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और आप खुद का यहाँ पे चार्ट को, मतलब क्या बोलते हैं, खुद का यहाँ पे ये बना सकते हो कि आपको न्यू वॉच लिस्ट पे जाना है, नाम लिखना है और बना सकते हो। लेकिन इसका कोई नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे इसके सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट में ही गोल्ड, BTC दिखाई देगा, और 90% लोग इसी दो में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो वॉच लिस्ट का कोई नीड नहीं है, ठीक है। पार्सल क्लोज करने के लिए आपको ट्रेडर्स पे क्लिक करना होगा, है ना, फिर इस पे क्लिक करके पार्सल ऐसे बुक करना पड़ेगा। अब ये क्या है, कॉपी ट्रेडिंग है इसके अंदर, ठीक है, तो इसका कोई इस्तेमाल खास लोग करते नहीं है। आप चाहो तो देख लेना, लेकिन मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अब इसमें आ जाओ, ये है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर में क्या मिलेगा आपको, सारा फंडामेंटल जो भी था वो दिखाई देगा कि आखिर सारे सेक्टर्स में क्या चल रहा है, तो वो भी कुछ काम का नहीं है। अब मोड्स में आ जाओ, ये सब ऑप्शन कोई इस्तेमाल ही नहीं करता है, ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा ये सब में इतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। रेफर अर्न का सिस्टम है, लेकिन ये भी बेकार है। इसमें यार, रेफ़र अर्न करोगे तो वो आदमी, आपने जिसको रेफ़र किया, वो जब 1000 लॉट का वॉल्यूम ट्रेड कर लेगा, उसके बाद आपको मिलेगा, ठीक है, उसका कुछ कमीशन। तो यार ये बहुत लेंदी हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ओके, अकाउंट बनाना इसमें काफ़ी सिंपल है, ठीक है, तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो वहाँ से बना दो, वरना आप खुद से भी बना सकते हो, कोई फोर्स नहीं है कि आपको मेरे से बनाना है, जहाँ से अच्छा लग रहा है बना लो। ओके, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो। तो मुझे ये ऐप ठीक लगा, एक्शंस के बाद मैं जिसमें ट्रेड करता हूँ, मुझे वो यही ऐप लगा है, मैं इसी को इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। बट 100% बोनस का इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आपको मिलेगा वो देखने का नंबर रहेगा। अगर आप स्टैंडर्ड में ट्रेड करोगे तो वो काम करेगा, लेकिन उसमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, 1.6 पिप्स लेता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अल्ट्रा लो स्प्रेड अकाउंट ही इसमें इस्तेमाल करो, जो काफ़ी बेटर आपको देने वाला है, ठीक है। अकाउंट खोलना बहुत ईजी है। अपना चाहिए, आपको चाहिए आधार कार्ड, अपना फेस का वो होता है, क्या बोलते हैं, लाइव फ़ोटो लेता है, और वो अकाउंट खुल जाता है। तो एक दिन के अंदर वो अकाउंट आपके हाथ में, मतलब कि वापस रेडी हो जाएगा, फिर आप ट्रेड कर सकते हो। डिपॉजिट का एक बार बात कर लेते हैं। लोग पूछेंगे भाई इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, तो देखो, वॉलेट में आ जाइए। ओके, डिपॉजिट पे क्लिक कीजिए। अब देखो, यूपीआई से कर सकते हो, मैं तो मोस्टली यूपीआई इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी सिंपल है। अब देखो, यहाँ पे आपको यूपीआई देखो लॉक लग रहा होगा, लॉक मतलब मेंटेनेंस में चल रहा है, तो आप ये 3-4 यूपीआई है, इसको बारी बारी चूज़ करो, जिसमें डिपॉजिट हो जाए करना। क्योंकि आपको क्या होगा कि देखो, ये जो दो लॉक है ना, इसी में से कोई दो लॉक है, मतलब कि आप क्या करोगे, इसमें मान लो इंटर करोगे, पैसे डालोगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेगा ना कि अपना अमाउंट लिखो, तो मान लो यहाँ पे 5000 मैंने लिखा, ठीक है, मिनिमम जो भी था ऐसे किया, डन किया, और इस पर क्लिक करोगे, तो अभी तो ये वैसे डेमो पे है, तुरंत हो जाएगा, लेकिन रियल में क्या होगा कि वहाँ लिखेगा कि सर्वर बिजी, या लिखेगा कि लिमिट लग गया है, तो वो आपका लिमिट नहीं है, वो इस ऐप वाले का लिमिट होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस चारों पांचों में से बारी बारी चूज़ करना है, जिसमें डिपॉजिट हो जाए उसमें कर लो, ठीक है। ये उतना मुश्किल नहीं, बहुत ईजी है, कर लोगे आप लोग, ठीक है। तो किसी में भी कर लेना, वो पैसा आपको 1 सेकंड के अंदर इसमें आपको दिखाई दे देगा। तो और कुछ नहीं है, ये आप काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ठीक है, अकाउंट खोलने से लेके इसको एग्जीक्यूशन तक। बस प्रॉब्लम यही है कि फ़ोन में कर रहे हो, चार्ट को ओपन रखो, ठीक है, एनालाइज करना भी काफ़ी ईजी है। और हाँ, टाइम फ्रेम की बात करो तो इसमें 3 मिनट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट 1-5। और हाँ, इसमें आप कीबोर्ड पर नहीं, हम जो बस नंबर लिखते हो, टाइम फ्रेम चेंज होता है। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा 15, तो देखो कुछ भी काम नहीं किया, ठीक है, 15 नहीं काम किया, 5 नहीं काम किया, 3, 10 कुछ काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पर जाकर ऐसे क्लिक करना है, तो ही आप चार्ट को मूव कर सकते हो, और उसको फुल स्क्रीन में भी इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे क्लिक करोगे इस पर, तो ये पूरा वाइड हो जाएगा, और ऐसे डायरेक्ट यहीं से बाइंग सेलिंग कर सकते हो, ये ऐसे आ जाएगा, बाइंग सेलिंग करो, हो जाएगा। और वापस इसको गायब करना है, तो इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो वापस हट जाएगा, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, ये ऐप मुझे बस ऐसा ही लगा। आप लोग बताना कमेंट में कि इस ऐप में आप ट्रेड करना चाहते हो कि नहीं, ये ऐप आपको कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव न्यू वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस।